हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का फाइनल सैम्पल टेस्ट पेपर। ठीक है, इसमें मैंने टिक द करेक्ट, उसके बाद फिल अप, ट्रू फॉल्स, डेफिनेशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। सबसे पहले जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट हमारा है कि एयर जो मोशन में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वाटर या विंड। सेकंड है एयर किस में प्रेजेंट होती है, वाटर या सॉइल या दोनों में। थर्ड है जो अपोजिट पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर या फिर अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ इज मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंडक्टर या इंसुलेटर। फिफ्थ इज डैश इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टर्मिनल्स और इलेक्ट्रिक सेल। सिक्स इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट को एमिट करते हैं या नहीं, आपको ये बताना है। सेवंथ इज शेडो किस कलर की होती है, ब्लू या ब्लैक। ठीक है। एट्थ इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को पास होने देते हैं या नहीं। एंड नाइन्थ इज लाइट जो है ट्रैवल किस डायरेक्शन में करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में या फिर स्ट्रेट लाइन में। टेंथ इज मोशन जो होता है एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स प्राइस रिमेन सेम। कौन सा मोशन होता है जिसमें जो होती है ऑब्जेक्ट की मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, तो उसको कौन सा मोशन बोला जाता है। 11th इज जो एनवेलप होता है अर्थ को जो सराउंड किए हुए है चारों तरफ से, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेयर। 12th इज डैश इज अ नेचुरल मैग्नेट, कौन एक नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेटाइट है या फिर रॉक है। 13th इज जो पैटर्न्स होता है वेन्स का, मतलब जो लीफ पे हमको वेन्स दिखाई देती हैं उस पैटर्न को क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन या फिर वेनेशन। नेक्स्ट 14th लीव्स गिव आउट वाटर वेपर, लीव्स जो वाटर वेपर पास करती हैं किसकी प्रोसेस के थ्रू करती हैं, ट्रांसपिरेशन या फिर वेनेशन। 15th इज कि स्नेल्स जो होता है मूव करता है विद द हेल्प ऑफ हिंग जॉइंट या फिर मस्कुलर फुट। ठीक है, ये थे हमारे टिक द करेक्ट। अब हम आ जाते हैं हमारे फिलअप पे। डैश आर मटेरियल दैट डज नॉट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम, मतलब कौन से मटेरियल होता है जो कि अपने इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं। थर्ड इज डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने में यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। फोर्थ तो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें कैसा मटेरियल कहा जाता है। फिफ्थ इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, आसपास जो अर्थ के मतलब लेयर है एयर की उसको क्या बोलते हैं, एसआई का फुल फॉर्म बताना है। सेवेंथ है कि मोशन ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चा झूले पे बैठा हुआ है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे अपन। व्हील ऑफ बाइसाइकिल के मोशन को क्या बोलेंगे, निडल ऑफ अ स्विंग मशीन का जो होगा मोशन उसे क्या बोला जाएगा, और स्ट्रेट लाइन के मोशन को अपन क्या बोलेंगे। 11th है कि ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने में से पास होने देते हैं, डज नॉट अलाउ, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं, सॉरी लाइट को जो पास होने देते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। 13th है कि पुराने ज़माने में सेलर्स जो यूज़ करते थे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उस चीज़ को क्या बोला जाता है। 14th है कि जो बर्निंग में हेल्प करती है, मतलब बर्निंग में जो गैस हेल्प करती है उस गैस का आपको नाम बताना है। 15th है कि जो बोन्स और कार्टिलेजेस मिलकर हमारी बॉडी का क्या बनाती हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए फिलअप। अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। मीटर जो होती है क्या लेंथ है एसआई की, ट्रू या फॉल्स। मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं क्या। ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होती है वो अपने में से लाइट को पास होने देती हैं क्या। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से हमको हल्की हल्की चीज़ दिखाई देती है क्या। मिरर में से हमको क्लियर इमेजेस दिखाई देती हैं क्या। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में से ऑक्सीजन को लेते हैं क्या। और 7th है कि एयर भी ऑक्यूपाई करती है थोड़ा स्पेस। 8th है कि मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है क्या। और सिलेंड्रिकल मैग्नेट के केवल एक ही पोल होता है क्या, ये आपको बताना है। 10th है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास हो सकता है क्या थर्माकोल की शीट से। और प्लांट एंड एनिमल्स आपस में गैसेस का एक्सचेंज करते हैं एयर में से, ये बताना है, ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो फिलामेंट जो होता है वो उसके टर्मिनल से कनेक्ट होता है क्या। और मैग्नेट जो होती है वो अट्रैक्ट करती है क्या, रबर और वुड इनसे अट्रैक्ट करती है क्या मैग्नेट। और जो 4 आर्म होती हैं उसमें 2 बोन्स होती हैं क्या। और ग्रीन लीव्स जो अपना खाना बनाती हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब हम आ गए हैं डेफिनेशन पे। तो आपको फर्स्ट डिफाइन करना है मेजरमेंट की, रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्विच क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने दिए हैं यहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, आपको ये बताना है।
एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना है कि पानी में जो होती है वो वाटर डिजॉल्व होती है। सेकंड है कि हाउ डू प्लांट्स एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे को इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड आपको बताना है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती है मेजरमेंट्स की वो कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। फोर्थ है कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है। फिफ्थ एक न्यूमेरिकल मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि जो हाइट है पर्सन की आपको 1.65 मीटर दिया है तो आपको उसको सेंटीमीटर में ही बताना, मिलीमीटर में बताना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, मिलीमीटर में बताना है। सिक्स्थ है कि आपको 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है मैग्नेट की। सेवन्थ है कि आपको कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस बताना है। अब आपको नेक्स्ट डिफरेंस जो बताना है वो इमेज और शेडो का बताना है। देन नेक्स्ट आपको डिफरेंस बताना है मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ठीक है। 10th आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रीशियन जो होते हैं वो रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं जब आपके घर का स्विच वो सही करते हैं, रिपेयर करते हैं तब। 11th आपको बताना है कि आपको मैग्नेट के 3 यूजेस बताना है। 12th आपको बताना है कि आपको 2 एक्टिविटीज़ बतानी है जो कि केवल प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। 13th में आपको लिखना है कि व्हाट इज शैडो और आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है शैडो की। 14th में आपको बताना है कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। 15th आपको बताना है कि शैडो कब बनती है। एंड 16th आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन जो होते हैं आपको वो बताना है। 17th आपको बताना है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एंड 18th जो है वो आपको उसमें बताना है कि बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या होता है, ठीक है। ये तो था हमारा साइंस का पूरा पेपर। इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, तो आपका पेपर काफ़ी कुछ इसमें से सिमिलर होगा। एनुअल एग्जाम्स के काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर्स आपको अभी इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैथ्स के पेपर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।